गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम एक्स मैक्सिमम निकाल लेते हैं। जो बल शून्य रेखा की जो लिमिटिंग जो वैल्यू होगी वो कहाँ तक हमारा बल शून्य रेखा की मैक्सिमम गहराई कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन में हम देख लेते हैं और उसके बाद में एक्स यू निकालेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमारा जो सी जी तक की गहराई है, जो हमारा कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों का कहाँ से सेंटर से वो पास होगी एक्स यू, वो भी निकालेंगे। ठीक है, अब हम एक्स यू मैक्स निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ये हमारे पास में क्रॉस सेक्शन है जो बीम का, ये विड्थ है वी, न्यूट्रल एक्सिस है एन ए, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बताया था, और ए एस टी तुम्हारा ये सरिया है, स्टील डाला गया है, ये इफेक्टिव कवर, और ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन। जो डी है हमारा वो यहाँ तक सेंटर तक की दूरी होती है, डी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, यहाँ पर डी दिखाया है। ठीक है, अब एक्स मैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लेते हैं। देखो, अब इसमें क्या है, समरूप त्रिभुज लगा देंगे हम, ये अपॉन ये डिस्टेंस और ये अपॉन ये डिस्टेंस। ओके, ठीक है, समरूप त्रिभुज के नियम से ठीक है, चाहो तो लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लगा सकते थे। ठीक है, बस समझाने के लिए बता दिया है, लगा देते। 0.0035 डिवाइड बाई एक्स मैक्स बराबर 0. देखो, ये हमने बताया था आपको, बेंडिंग में हमारे पास में जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगी कंक्रीट में वो कितनी रहेगी, 0.0035। जो क्रशिंग वैल्यू जो होती है स्ट्रेन की वो 0.003 से लेके 0.005 तक होती है। हम मान के चलते हैं जो क्रशिंग जो वैल्यू है वो हमारी 0.0035 है, एक मिडिल में हम मान के चलते हैं इस तरीके से। ठीक है, हमने ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जो स्टील में जो हमारे पास में जो विफलता के समय स्ट्रेन होगी वो कम से कम कितनी होगी, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, इतनी होगी। ठीक है, तो दोनों से ही हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 0.002 और अपॉन ये वाली डिस्टेंस, तो 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ठीक है, डिवाइड बाई डी माइनस एक्स मैक्स। ओके, अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और ठीक है इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो डी माइनस एक्स मैक्स डिवाइड बाई एक्स मैक्स बराबर 0. ठीक है, अगर चाहें इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 0.002 इसके साथ में ES पहुंच जाएगा, ES, और प्लस 0.87 FY। ठीक है, FY, और डिवाइड बाई जो ES है इस यहाँ पर आ जाएगा, किसके साथ में मल्टीप्लाई में, 0.0035 ES। ठीक है, ES हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ES इधर आ गया। ठीक है, प्लस 0.87 FY अपने स्थान पर, 0.002 ES इसके साथ में मल्टीप्लाई में, प्लस 0.87 FY और डिवाइड बाई, ठीक है, और जो ES था वो आ गया इसके साथ में। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो यहाँ पर हम, ठीक है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जो किया है इस तरीके से। ठीक है, अब एक्स मैक्स का हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ। ठीक है, डी अपॉन एक्स मैक्स अलग अलग कर दिया है हमने, माइनस एक्स मैक्स अपॉन एक्स मैक्स क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 बराबर 0.002 प्लस ES, ठीक है, प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई 0.0035 ES। ठीक है, 1 को हम इधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो 1 को हम इधर लेके चले जाए, डी अपॉन एक्स मैक्स बराबर 0.002 ES, ES अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ES प्लस 0.87 FY
डिवाइड बाई 0.0035 ES प्लस 1। ठीक है, 1 का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1 अभी इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद में कितना आ जाएगा। ठीक है, D अपॉन एक्स मैक्स बराबर 0 पॉइंट। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर आएगी 0.0035 ES यहाँ पर आएगी और 0.002 ES इधर है ही है, तो कितना हो जाएगा। अगर देखा जाए ये चीज़ वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो ये ES और ये ES सेम वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, जब ये एलसीएम लेके इधर आएगा 0.0035 मतलब 35, अगर इसकी बात करें तो ये 20। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 35 और 20 कितना हो गया, 55। तो 0.00 कितना आ गया, 0.0055 इंटू ES, ये दोनों ऐड हो गए, प्लस ये अपने स्थान पर रहेगा 0.87 FY डिवाइड बाई। ठीक है, ये दोनों हमने ऐड कर दिए और डिवाइड बाई 0.0035 ES। ठीक है, हमने क्या किया। ठीक है, जो 1 के स्थान पर ये आया। ठीक है, जब हमने इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 0 पॉइंट इन दोनों को जोड़ दिया और अपने इस तरीके से नीचे आ गया। ठीक है, अब हम ES की अगर हम वैल्यू रख दें, ES की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो रख दो वैल्यू, तो ये आया 0.000055। ठीक है, 0.055। ठीक है, गुणा 2 गुणा 10 की पावर 5 इंटू प्लस 0.87 FY। ठीक है, 0.87 FY और डिवाइड बाई 0.0035 इंटू 2 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो D अपॉन एक्स मैक्स, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में कितना आया। ठीक है, 55 दूनी कितना हो गया, 110, तो ये आ जाएगा 1100। ये आ जाएगा 1100, जो कि 110 तो पॉइंट है, आप कैलकुलेट करके देख लेना। तो 1100 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ये कितना हो गया, 35 दूनी 70, तो ये आएगा करीब 700। ठीक है, और D अपॉन XU मैक्स। ठीक है, इधर देख लेते हैं इसको। ठीक है, अब हमारे पास में ये है D अपॉन एक्स मैक्स। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, D अपॉन एक्स मैक्स, मतलब एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को पलट देंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। ठीक है, इस वाली वैल्यू को, तो ये आ गया एक्स मैक्स डिवाइड बाई D बराबर 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका आ गया, एक्स मैक्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार मार्क्स लगा लेंगे। ठीक है, तो 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY। जब भी हमें एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो हम आराम से इस फॉर्मूले से, हमारे पास में FY दे रखा होगा और D दे रखा होगा, तो हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब FY 250 के लिए, ठीक है, और FE 250, FE 415 के लिए। ठीक है, ये वैल्यूओं को हम अलग अलग देख लेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में FE 250 के लिए देख लेते हैं। ठीक है, FE 250 के लिए क्या रहेगा, एक्स मैक्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 FY के स्थान पर अगर हम रख दें 250। ठीक है, 250 और D मल्टीप्लाई में कर दें, इधर ले आए D, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0. कैलकुलेट करके देख लेना, 0.553 D के बराबर। ठीक है, FE 250 के लिए। ठीक है, ऐसे ही FE 415 के लिए, FE 415 के लिए, 415 के लिए जो एक्स मैक्स की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 0.48 D। ठीक है, FE 415 के लिए।
ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट। और एफ ई कितने के लिए, 500 के लिए, ठीक है, एफ ई 500 के लिए देखें तो हमारे पास में एक्स मैक्स की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर आएगी 0.46 डी, ठीक है। तो हमारे पास में हमने ये भी देख लिया एफ ई 250 के लिए 0.53 डी, ठीक है, एफ ई 415 के लिए 0.48 डी और एफ ई 500 के लिए हमारा 0.46 डी, ठीक है। तो इन वैल्यूओं को हम डायरेक्ट हम एक्स मैक्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने कैसे निकाला, इस बार को एक बार और फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास में समरूप त्रिभुज से हमने क्या लगाया, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, ठीक है, 0.35 अपॉन एक्स मैक्स और ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये पहुंच गया, ठीक है, और ये वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। जब ये वैल्यू इधर आई हमारे पास में, ठीक है, हमने क्या किया, ई एस का यहाँ पर क्या ले लिया है, एलसीएम ले दिया है, ये वैल्यू इसके साथ में प्लस 0.87 एफ वाई इसके साथ में, ठीक है, अपॉन 0.0035। इसके बाद में हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, इसके नीचे एक्स मैक्स और इसके नीचे, जब इसके नीचे किया तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी तो 1 आ जाएगा और 1 को हमने इधर पहुंचा दिया, फिर एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने के बाद में इसको सॉल्व किया है, ठीक है, डी अपॉन डी, फिर ये एलसीएम लेने के बाद में फिर हमने ई एस की वैल्यू को पुट कर दिया है, कितना, 2 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमने 2 गुणा 10 की पावर 5 हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। वैल्यू को पुट करने के बाद में ये वैल्यू निकल के आई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई अपॉन 700। हमने क्या किया, इसको हमने पलट दिया है क्योंकि हमें एक्स मैक्स की वैल्यू चाहिए। पलटने के बाद में 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 एफ वाई, ये हमारे पास में क्या आया, फॉर्मूला आया। इससे हमने एफ ई 250 के लिए वैल्यू निकाल के दिखा दी, कैसे निकालते हैं, एफ ई 415 के लिए और एफ ई 500 के लिए ये वैल्यू हमने निकाल दी। तो मैं समझता हूँ कि एक्स मैक्स हमें कैसे निकालनी है, ठीक है, जो लिमिटिंग हमारे पास में जो बल शून्य रेखा की जो गहराई होगी वो कैसे निकालनी है, तो मैं समझता हूँ ये आपके समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे और कैसे टेंशन फोर्स निकालेंगे। फिर उसके बाद में हम बल शून्य रेखा की जो एक्स यू होगी वो निकालेंगे और फिर मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।